हेलो बच्चों, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें बच्चों आप सभी बच्चों के लिए कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान अभी जारी है। कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान अभी जारी है। एक दिन वो भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो बच्चों वो वक्त जल्दी ही आएगा कि जब वक्त कहेगा चल वो तेरी बारी है। लेकिन उस वक्त को लाना पड़ेगा और उसके लिए आप लोगों को करनी पड़ेगी मेहनत। और आपकी मेहनत का जो रास्ता है उसमें हम आपका भरपूर साथ देंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं लेक्चर 3, लेक्चर 1, लेक्चर 2 आई होप आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। लेक्चर 3 चलेगा बच्चों आज। और लेक्चर 3 में हम लोग बातें कर रहे हैं, आप लोगों को पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक चला है। बेसिक उसमें इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो कुछ फॉर्मूलाज बच्चों आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों के हम लोग फिर आंसर्स बनाएंगे। ठीक है, और उसमें भी कुछ कंसेप्ट आप लोगों को मिलेगा सीखने के लिए, ये आप लोग जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन जो लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज, प्रीवियस फॉर्मूले आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। ठीक है बच्चा, क्योंकि फॉर्मूलाज जो यूज़ किए हैं ना उनको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। जो फॉर्मूला है याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की रेशो का एक फॉर्मूला होता है जो होता है 200 प्लस आर ओवर 200। याद रखना बच्चा, ये फॉर्मूला ना 2 ईयर्स के लिए आता है। 2 ईयर्स का क्वेश्चन होगा और अगर आपसे रेशो पूछी होगी, याद रखना क्या पूछा होगा, रेशो पूछी होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की रेशो बताओ, तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे 200 प्लस आर ओवर 200 और इस फॉर्मूले से चुटकियों में आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन इस तरह का है आज के लेक्चर में, तो आप लोग बने रहिए। इसके अलावा बच्चा मैंने पी आर स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करवाया था आप लोगों से। तो ये आप लोग सोचना कि पी आर स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर किस चीज का फॉर्मूला है, कौन से केस का फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला था पी आर स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर 3 प्लस आर ओवर 100। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी सोचना ये कौन सा फॉर्मूला है और ये कौन सा फॉर्मूला है, राइट। क्योंकि मैं ये लेक्चर 1 और 2 में ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन है तो लेक्चर्स चेक करें, जल्दी से सीखें और आ जाएं। लेकिन याद रखना बच्चों, एसएससी जीडी के लिए बेस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके बहुत काम आने वाले हैं बच्चों। तो अच्छे से सीखना, अच्छे से समझना। और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हिंदी में आएंगे और कुछ क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में, याद रखना बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो मैंने आपको अभी बताया। क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात, अनुपात मतलब रेशो, दैट इज डिवीजन। कितना फॉर्मूला बताया मैंने, 200 प्लस आर ओवर 200। तो बच्चों आर इज द रेट, रेट कितना है 10, तो 10 वैल्यू डालो इसमें, कितना बन गया 200 प्लस 10 ओवर 200। तो ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। देखो क्या बन गया 210 डिवाइड बाई 200, 0 से 0 कैंसिल करो, आंसर आपका आ चुका है 21 डिवाइड बाई 20, दैट इज 21:20। 21:20 जो आंसर होगा आपका 21:20, जो आप लोग देख सकते हैं आंसर भी है। इसके अलावा बच्चा इसको और वे से भी कर सकते हैं, फॉर्मूलाज पे वैल्यूज पुट करके भी आप लोग इसको बना सकते हैं आंसर को। लेकिन ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखना, लेकिन याद रखना 2 ईयर्स के केस में ही ये फॉर्मूला लगाना होता, अदरवाइज क्वेश्चन गड़बड़ करेगा, राइट पर बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित, एक सेकंड बच्चों, राइट, क्वेश्चन क्या है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 1600 रुपए 2 वर्षों में 2000 रुपए हो जाते हैं, 4 वर्ष बाद वो राशि कितनी होगी। देखो बच्चों क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, 1600 रुपए कितना बन जाता है, 2000 रुपए बन जाता है। अब बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज़्ड टू पावर n। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लेकिन बच्चे फॉर्मूले अभी याद होने चाहिए।
तो ही बातें सारी बनेगी मेरे दोस्तों। ये है फॉर्मूला। अब अमाउंट कितना है, 2000 हो जाता है, तो मैंने 2000 डाल दिया अमाउंट की जगह। प्रिंसिपल की वैल्यू देखो तो 1600 है, और 1 प्लस रेट की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर मतलब रेट आपको पता नहीं है, R/100 और रेज टू पावर n कर दो 2 वर्षों में। तो बच्चा टाइम की वैल्यू पता है, तो n की जगह हम लोग पुट करने वाले हैं 2। क्या बोलते हो बच्चों, लगाना पता। अब आगे की बातें सुनना और समझना। अच्छा, ये बात तो आप लोगों को क्लियर होगी। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा तो देखो 2 0 विल कैंसिल आउट 2। 4 का टेबल यूज कर लो, 4 × 4 होता है 16, 4 × 5 20। तो 5/4 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n, जो 2 है। राइट बच्चों। अच्छा, अब ये पूछता है कि 4 वर्ष बाद वह राशि कितनी होगी। वह राशि में 1600 रुपए कितना हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। तो देखो अमाउंट आपको पता करना है, इंक थोड़ा चेंज करते हैं, ब्लैक पेन से काम करते हैं। प्रिंसिपल आपको पता है 1600, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट कितना है R/100 रेज टू पावर देखो 4 लिया मैंने 4 वर्षों के बाद। अब बच्चों क्वेश्चन काफी इजी बन गया है अगर आप लोग थोड़ा सा मैथ अच्छे से लगाओगे ना। इधर से देखो किसकी वैल्यू निकाल लो, 1/R/100। देखो किससे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 1 प्लस R/100। ठीक है बच्चा, इस साइड वाली नहीं, देखिए इस तरफ, इससे नेक्स्ट स्टेप है। अब ये जो स्क्वायर है ना बच्चा, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 5/4 रेज टू पावर 1/2। तो अमाउंट की जगह आप लोग वैल्यू पुट कर देना बच्चा। अमाउंट तो आपको पता करना है, तो अमाउंट का अमाउंट रखा, 1600 का 1600 आ गया। 1 प्लस R/100, ये देखो ये सारी वैल्यू 1 प्लस R/100 जो है ना, उसकी जगह आप लोग क्या पुट करोगे 5/4, और उसकी वैल्यू क्या है 1/2, राइट। और सबकी वैल्यू है ना ऐसा करके, और सबकी पावर है 4। तो अब पावर्स को मल्टीप्लाई करें, पावर्स को क्या करें मल्टीप्लाई करें। चलो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं इस तरह। देखो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 1600 बच्चों। और अच्छा ये देखो 2 से 4 कटेगा तो कितना आ गया 2 आ गया ना, तो 5/4 और उसका आएगा स्क्वायर। तो अब आप लोग सॉल्व करें। अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग उसको सॉल्व करें। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 5/4 का स्क्वायर है बच्चा, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो बातें तो फिट होगी ना बच्चा, कैलकुलेशन बिल्कुल ही बेसिक बची है। तो जल्दी से चुटकियों में आंसर बनाए बच्चों, फटाफट ट्राई करें सॉल्व करने का। और मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प करवाता हूं अभी। थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो a की वैल्यू कितनी है 1600, 5/4 का स्क्वायर है बच्चा। इससे नेक्स्ट देखना क्या होगा, तो कितना आ गया 1600, 5 क्रॉस 5, और नीचे देखो 4 क्रॉस 4। 4 क्रॉस 4 क्या है 4 × 4 1600। देखो ये आ गया, 4 से कटिंग करो तो ये आ गया 100। अब क्या होगा 100 × 5 × 5 25, 25 × 100 कितना हुआ 2500। दैट मीन्स 2500। और आंसर भी आप लोग देख सकते हो 2500 ही आंसर है। तो कैसा था क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। थोड़ी सी बेसिक सी कैलकुलेशन जो थी ना वो अच्छे से समझना। आर की वैल्यू कैलकुलेट मत करना, 1 प्लस R/100 की वैल्यू कैलकुलेट करना, क्योंकि वो वैल्यू पुट करने में आसान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए क्या है कि कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 2249.52, ठीक है जी, दैट इज 2249.52 रुपीज हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 3% है, दूसरे के लिए 4% और तीसरे के लिए 5%। अब आप लोग इधर एक क्वेश्चन का पैटर्न समझे, और इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। इधर क्या है ना बच्चों कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट अलग है, फिर सेकेंड ईयर के लिए रेट अलग है, थर्ड ईयर के लिए रेट अलग है। तो बातें समझना। तो अगर इस तरह का होगा तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस जो फर्स्ट ईयर का रेट है ना R1/100, फिर सेकेंड ईयर के लिए अलग रेट है तो 1 प्लस R2/100, ये सेकेंड ईयर का है, और फिर 1 प्लस R3/100। याद रखना ये सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए है, फिर थर्ड ईयर के लिए है ये एक ही वर्ष का। बात को सुनना, फर्स्ट ईयर है
3%, फिर है नेक्स्ट ईयर है 4% और फिर है 5%। तो वैल्यूज इसमें डालेंगे हम लोग, और अमाउंट कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी। इधर एक और बात समझने वाली, बोल रहा है कितनी राशि, दैट मीन्स प्रिंसिपल पूछ रहा है क्वेश्चन, ये कितना प्रिंसिपल है जो इतना बन जाएगा 2249.52, दैट इज 2249.52 रुपीज बन जाएगा। तो अमाउंट की जगह आप लोग वैल्यू डालो 2249.52, और प्रिंसिपल आपको पता करना है तो P रखा। अब इधर थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बच्चों R1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। चलो वैल्यूज में पूरी ही डाल देता हूँ, ठीक है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो समझेंगे कि ये फटाफट भी ये सारा 103/100 लिख सकते हैं इसको, लेकिन चलो इधर सभी बच्चों को थोड़ा इजी हो समझने के लिए तो मैं पूरी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। R2 की वैल्यू 4 है और R3 की वैल्यू बच्चा इस फॉर्मूले पे पुट किया है। R3 की वैल्यू कितनी है, 5/100। अब आप लोग सॉल्व करें, कितना बन गया 2249.52 का देखो 5 ले लेते हैं 2 और डिवाइड कर देते हैं 100, और इधर कितना आ गया P 103 डिवाइड बाई 100 क्रॉस 104 डिवाइड बाई 100 क्रॉस 105 डिवाइड बाई 100। अब 20 से बच्चों 20 कैंसिल आउट करो, राइट। बाकी कैलकुलेशन का काम है, थोड़ा डिवीजन का काम है जो हम लोग करेंगे, इजीली करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा इरेज कर लेता हूं बच्चा, राइट। बाकी बच्चे जो कर रहे हैं साथ में क्वेश्चंस, वो जरूर इसको आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें बच्चा, ठीक है। कैलकुलेशन करना आप लोग स्टार्ट कर दें तो आपका जो है ना वो बात बनेगी, जरूर बनेगी बात। देखिए क्या होगा, 224952 ऐसे रखा, और इधर से देखो 100 और 100 इस तरफ ले जाओ, तो ये आ गया 100 क्रॉस 100, और डिवीजन पे क्या है 103 है, 104 है और 105 है, इज इक्वल टू P। तो बस अभी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है और आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन के लिए बच्चों देखो 105 ना 3 के टेबल से कट होगा, और उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो 1 है और 0 है और 5 है, अगर इसको ऐड करोगे तो ये 6 बनता है, ठीक है। और ऊपर भी वैल्यू ऐड करो, देखो 2 2 4 4 4 8 8 9 8 प्लस 9 17 17 प्लस 2 18 19 19 प्लस 4 24। तो ये भी 3 से डिविजल है, ये भी 3 से डिविजल, तो 3 का टेबल यूज करते हैं। 3 3 9 और 15 बन गया 3 5 15। अब इसको भी 3 से यूज करो तो 3 इंटू 7 21, और 1 बचा 14 बन गया, 3 4 12, 2 बन गया 29 बन गया, तो 3 9 27, 28 29 25 बन गया, 3 8 24 और 1 बचा तो 4 आ गया। अब फिर से एक बार ऐड कर लो बच्चों। अभी क्या है ना, अभी डायरेक्ट इसको डिवीजन करते हैं, राइट। डायरेक्ट डिवीजन करते हैं, किससे डिवीजन करेंगे, 74982 को ना बड़ी टर्म से ही डिवीजन कर लो। सबसे बड़ा है 104, तो 104 से ही देखो डिवीजन करेंगे। आप लोगों को पता होगा बच्चा कि 7 से डायरेक्ट होगा ये, तो 7 इंटू 4 28, और ये 7 आ गया, बचा कितना 8 प्लस 1 9 2 2 4, कट कर दो। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आप लोग देखें 21 आ गया ना। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप लोगों का 8 आएगा, राइट। नेक्स्ट आप लोग 8 नीचे लेकर आ जाए। अब 8 नीचे आया तो 2 से करके देखिए, तो 2 से किया तो कितना आ गया, 4 इंटू 2 8 0 2 108 208, 8 से 8 गया 0, 1 से 1 गया कट गया, और नेक्स्ट आ गया 2। तो फिर आप लोग राइट, नेक्स्ट आपका आ गया 2। तो अब किससे करोगे, 102, कुछ गड़बड़ चली गई, राइट। 224952 जब 3 से किया, 103 से डिवाइड करना पड़ेगा, 104 आ गया ना, थोड़ा बड़ी वैल्यू आ चुकी है ये 8। 1 सेकेंड बच्चों, 104 से किया तो 7 से किया तो 7 4 28, 7 आ गया तो 1 बचा, और 2 और 2 4, और अगला 8 आ गया। 8 किया तो फिर हम लोग 2 से किए तो 208 आ गया, और 18 बचा, 208 आ गया ना, 8 बचा तो 0 आ गया, 102 आ गया। तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लोग किससे करेंगे फिर डिवाइड, तो 103 से डिवाइड करके देखते हैं, राइट। अगर इससे प्रॉब्लम आ रही है तो 103 से डिवाइड करते हैं। 1 सेकेंड बच्चों, कहीं कुछ गड़बड़ ना गई हो, कोई कैलकुलेशन अगर प्रॉब्लम गई होगी ना तो फिर चेक करना पड़ेगा सारा का सारा। अच्छा 103 से डिवाइड करते हैं, राइट।
तो 103 से अगर इसको डिवाइड करें, 103 से अगर इसको डिवाइड करें तो फिर से 7 से कर ले ट्राई, है ना। 7 इंटू 3 21 और 7 आ गया, तो कितना बच गया 8 और 1 9, 2 और 2 4, ये कट गया। नेक्स्ट आप लोग 8 लेकर आए नीचे, तो अब इसको 2 से आप लोग फिर से ट्राई करें तो 3 इंटू 2 6 आ गया, 0 आ गया और ये आ गया 6 और 2 8, 8 का 8 आ गया और 2 से 2 कट गया, नेक्स्ट 2 आ गया। अब कितने से करोगे, अगर 4 से करोगे तो 4 3 12, 8 से करो तो 24। ये कुछ गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशन एरर ना आ गया हो कहीं पे। 2 2 4 2 3 से किया, देखो ये 3 3 9 3 5 15, 3 से किया तो 3 7 21, 1 22, 14 आ गया, 3 4 12 13 14, 2 बचा 29 29, 9 3 27, 2 बचा 25, 8 3 24 और 1 25, तो फिर बन गया 12। तो 12 बना, तो बच्चों ये 12 बनने पर 12 बना तो 4 3 12, अभी 35। तो 103 से ना कटे तो देखो 7 के टेबल से क्या कटिंग होगी, तो 7 एकम 7, तो 7 से कटिंग है, तो एक बार 7 से कटिंग करके थोड़ा छोटा कर लो इसको, फिर बात करते हैं, राइट। 35 है ना, ये डायरेक्ट 7 की कटिंग बन रही है, तो वही करते हैं, राइट। फिर थोड़ा इजी होगा, फिर थोड़ा इजी होगा। ये देखो 7 से करते हैं, 7 इंटू 5 35, अब इसको 7 से करो तो 7 एकम 7, फिर आगे देखो 4 है तो 0 आ गया, 7 इंटू 7 49, फिर 7 एकम 7 1 8 14 बन गया, 7 दूने 14। अब बात बनेगी, तो अब कितना आ गया 10, इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन करके लिख लो, 10712, और ऊपर देखें तो 100 क्रॉस 100, और नीचे कितना है 103 क्रॉस 104 क्रॉस 5 इज इक्वल टू पी। तो ये कैलकुलेशन आप लोग करें जल्दी से, ठीक है। मैं भी डिवीजन करता हूँ, डोंट वरी, अभी डिवीजन जाएगी। आप लोग 103 से या 104 से करना ट्राई, तो ये कटेगा अभी। 1 सेकेंड बच्चों, राइट। तो अभी इसकी डिवीजन करते हैं, विद ब्लैक पेन करते हैं, थोड़ा सा काम बचा, राइट। तो ये देखो 10712 ना, और उसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 104 से, तो 1 से जाएगा तो 104 आ गया, और कितना कैरी बचा 4 3 7 बच गया। अगला देखो 1, तो 0 आ गया, और 2 का 2 आएगा। तो अब किससे करें, 3 से करो, 3 से करो, 3 से किया तो 3 4 12 और 3 एकम 3, तो ये पूरा कट गया। देखो 103 आ गया, तो 104 एकम उससे करें तो 103 आएगा, और 103 से 103 कट गया, 5 इंटू 2 10 20 20 इंटू 100 2000। थोड़ा सा कैलकुलेशन ने जरूर टाइम लिया है, लेकिन आप लोग देखिए पूरी कटिंग कर लेते हैं ना, 7 से कटिंग थी उधर, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर करना इसका, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जो आपका समय ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके होते हैं, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आपके पास टाइम बचता है ना, किसी और क्वेश्चन में टाइम बचेगा, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8,000 रुपये पर 2.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज सुधार ब्याज के बीच के अंतर। तो अभी देखो ये डिफरेंस का क्वेश्चन आया, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था, फॉर्मूला लगेगा PR² ओवर 100 स्क्वायर 3 + R/100, 3 + R/100। तो ये फॉर्मूला आप लोग लगाएं जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का क्वेश्चन होगा, और वो भी 3 इयर्स के लिए। टाइम याद रखना 3 इयर्स के लिए, तो इजी है। बीच का अंतर डिफरेंस हमें पता करना है। पी की वैल्यू देखो 8000 है, रेट जो है वो 2.5 है, 2.5 है, वैल्यूज पुट करें 2.5 क्रॉस 2.5 और 100 क्रॉस 100। अच्छा, बाकी 3 प्लस इधर देखो ना 2.5 आएगा, तो मैं बच्चों पॉइंट में हटा रहा हूं, तो 100 है नीचे, तो एक पॉइंट की भी 0 लगी, तो वो 0 लगा के इसलिए 1000 बन गया। तो अभी इसको इजीली सॉल्व करेंगे और आंसर बनेगा। देखना कैसे आंसर बनेगा, आप लोग देखना, सोचना और समझना। तो देख लो क्या बनेगा, 20 से 20 कैंसिल आउट करो, 10 से बच्चों 10 कैंसिल होगी,
बाकी क्या है ना 2, इसको थोड़ा एक बार फिर से लिखते हैं 8, 2.5 है, 2.5 है, 25 और 25 है ना, और एक 10 है ये वाला, ठीक है, और 25 लिखा तो उसका भी 10 आया, अगले का भी 10 आया, और 25 एकम 25, 25 400, 40 ये बना। तो 3 + 1/40 121 बन गया, 121/40, 3 + 1/40 120 + 1 121/40, 121/40 आ गया, ठीक है बच्चा। तो अभी सिंपल सी कैलकुलेशन है और हर कोई बच्चा इस कैलकुलेशन को कर सकता है। देखो कुछ चीज़ें मैं हल्की सी चेंज करवाऊंगा कैलकुलेशन में, तो आपके वो काम आएगी, देखना कैसे होगी, अच्छे से सुनना समझना फिर से बातें। बच्चों देखो ये जो 10 × 10 × 10 है ना, तो इसको मैं 100, देखो 10 × 10 ना, ये 2 10 मैं मिटाए और इसकी जगह मैं 100 लिख देता हूँ, ठीक है। 100 लिखने का बेनिफिट 25 एकम 25, 25 और 4 होता है 100, तो 4 × 2 कितना आ गया, 8 आ गया। 2 से कटिंग करो तो कितना आ गया, 5 आ गया। 5 × 5 25 और 5 एकम 5, 5 8 40, तो ये 121/8 आ गया। अब इसको पॉइंट्स में बदलो, 8 एकम 8, 4 12 41 बन गया ना, 8 5 40 और 1 41, तो 10 बना, तो 8 एकम 8, 2 कैरी 20 बना, 8 2 16, 4 बचा, 8 5 40। तो आंसर कितना आ गया, 15.125 रुपीज जो डिफरेंस होगा, और आंसर भी वही है। आप लोग याद रखना डिफरेंस का फॉर्मूला 3 ईयर्स के लिए PR² / 100², 3 + R/100। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज 6 माहीदेय हो। दैट मीन्स जो आपका ब्याज है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो 6 माहीदेय है। 6 माही मतलब आफ्टर 6 मंथ, हाफ ईयरली जिसको आप लोग बोलोगे। रेट अगर हाफ ईयरली होगा तो फॉर्मूला मैंने बताया था, रेट जो है उसको हाफ कर दें और टाइम को 2 टाइम्स कर दें। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट P1 + जो भी रेट होगा उसका हाफ करना, डिवाइड बाई 100 और टाइम का 2n कर देना। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। तो अमाउंट 10,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको ब्याज पता करना है। दैट मीन्स आपको अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना। तो अमाउंट पता करते हैं पहले, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो 10,000 इसमें पुट कर लो, 10,000 इसमें पुट कर लिया। रेट की वैल्यू आप लोग देखें 20 है, तो 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, जो 10 आ जाए, और डिवाइड बाई कर दो 100 और 2n कितना है, 2n का मतलब है देखो 2n वर्ष कितना है, 2 है ना, तो इसका बन जाएगा 4, क्योंकि मैंने बोला ना 2 और n की जगह 2 आएगा, तो 2 × 2 बन जाएगा 4। तो देखो 0 से 0 कैंसिल करो और वैल्यूज कितनी आएगी, अमाउंट = 10,000 और 10 और 1 11/10, और उसकी भी पावर बच्चों देखो 4 बार है। तो अभी सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, उससे अमाउंट मिलेगा, और अगर अमाउंट मिल गया तो उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, उससे हम लोग CI ईजिली पता कर सकते हैं प्रिंसिपल को माइनस करके। तो करना क्या है, कैलकुलेशन देखना आप लोग, 10,000 आ गया। अब क्या करना है, 11/10, 11/10, 11/10 और 11/10। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर बनेगा। देखो कैसे बनेगा, 1 2 3 4, तो क्या करना है 1 2 3 4, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। 11 × 11 121 होता है बच्चों, 11 × 11 फिर से 121 है, तो 121 का स्क्वायर निकालने का बड़ा मज़ेदार तरीका मैंने कई बार डिस्कस किया है, वो फिर से आप लोगों से साथ डिस्कस करता हूँ। 121 का स्क्वायर कैलकुलेट करना, तो आपने क्या करना, इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना, इस नंबर को, जो 2 नंबर है उसका स्क्वायर करें जो 144 आएगा, 1 का भी स्क्वायर करें जो 1 आएगा, लेकिन याद रखना 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना है। 1 तो 1 डिजिट है, 2 करने के लिए एक्स्ट्रा 0 लगा। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 × 12, ये 12, 1 और 2 को, तो 12 एकम 12 और 2 24। 24 कैसे लिखना है, 2 इधर और 4 इधर, लास्ट का एक डिजिट छोड़ना है, और इस तरफ भी लास्ट से ना लिखते हुए इस तरफ से लिखना है। 24 लिखा तो 1 आ गया, और देखो ये 4 आ गया, 4 और 2 6 आ गया, 4 का 4 आ गया, 1 का 1 आ गया, तो 121 × 121 क्या होगा, 14641, मतलब 14,641। बच्चों याद रखना ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कितना है ना 10,000, तो अमाउंट से 10,000 माइनस कर लो,
10,000 माइनस करो तो कितना आएगा, देखो 10,000 माइनस करोगे तो 4641 आने वाला है, 4641, दैट इज ऑप्शन सी आने वाला है, ऑप्शन सी आने वाला है, 4641 ऑप्शन सी आप लोगों का है, राइट बच्चा। तो यही था आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी रखे हैं बच्चों ताकि सबके काम आए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स में करो, आपके काम आएंगे। क्वेश्चन फिर से मजेदार है, क्वेश्चन इजी भी है, देखना क्या बोलता है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। तो कोई मनी है ना वो 7/4 बन जाता है इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। तो मान लो मनी मेरे पास P है, बन कितना जाता है वो 7/4 ऑफ इटसेल्फ, कितने टाइम में, 6 ईयर्स, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो 7/4p माइनस p कर लो, तो कितना आ जाएगा 7p माइनस 4p/4, तो 7 से 4 गए तो 3/4p आ गया, ठीक है बच्चा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ चुका है। अब सिंपल सी वैल्यू फॉर्मूले में डालो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला लगाना, मैं लिख भी देता हूं इस फॉर्मूले को, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या है 3/4p, देखो माइनस करके वैल्यू पता करनी है अमाउंट से, 7/4p माइनस p किया तो 3p/4 आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू उधर डाली, p की वैल्यू देखो p है, रेट आपको पता करना है, टाइम आपका 6 है, डिवाइड बाई 100, p से p कटा, बाकी 3 1 जा 3, 3 इंटू 2 6। अब क्या होगा, r इधर ही रखो और क्या करो, ये 2 से देखो 100 काटो तो 50 आ गया। तो r/50 है ना, ये 50 इस तरफ जाके ऊपर जाएगा तो 50/4 बन गया। तो अब अगर 50/4 की कटिंग करो तो 2 आ गया, और ये 25 आ गया तो 25/2 आ गया। रेट की वैल्यू कितनी आ गई 25/2, जो होगी 12.5, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 12.5% जो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, इन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, क्वेश्चन है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट सिंपल इंटरेस्ट इन 12 ईयर। देखो कोई मनी है P, डबल बन जाता है, मतलब P का 2P हो गया ना, डबल का मतलब ये कितने टाइम में, 12 सालों में। What would be the rate of interest per annum? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, रेट पता करना है। तो फिर से आप लोग बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे पता करेंगे, 2p से p को माइनस करो तो 2p से p गया तो p बचा, तो सिंपल इंटरेस्ट p आ गया। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी डालोगे, p की वैल्यू p, रेट पता करना है, टाइम कितना है 12 डिवाइड बाई 100। देखो p से p कट गया और ये 100 इधर जाएगा तो 100 और 12 ये नीचे आएगा, 100 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू r। 4 का टेबल यूज करो, 4 3 12, 4 2500, 25/3 आ गया। और 25/3 कितना होता है, 8 and 1/3, 8 and 1/3 आप लोग कर लेना मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व, 8 and 1/3 तो 25/3 होता है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए जो है ना वो इसका आंसर है। तो फिर से मजेदार क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स। देखिए बच्चा 3 ईयर्स पे ही क्वेश्चन है ये डिफरेंस का क्वेश्चन, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो आप लोगों को पता है कि डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस जो है ना दैट इज PR² ओवर 100² ब्रैकेट स्टार्ट 3 + R/100, 3 + R/100। तो P की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस की वैल्यू है 279। प्रिंसिपल आपको पता करना है, सर्टेन सम ऑफ मनी है ना, देन द सम इज P पता करना है। रेट आपको गिवन है 10, तो 10 × 10 आ जाएगा, और नीचे 100² है तो 100 × 100 आ जाएगा। और 3 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाई 100। तो देखो 10 से ये कट गया, राइट, इस 0 से देखो ये 0 कट गया। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, जल्दी से फटाफट कैलकुलेशन करो। और देखो आंसर जो है ना ऑप्शन बी है इसका आंसर, येलो कलर से दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो अभी इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो 279 ऐसे आया, देखो P की वैल्यू ऐसे ही आएगी, नीचे 100 है,
और इसको सॉल्व करो तो 30 और एक 31, 31/10 आ गया, 31/10 आ गया। ठीक है, तो अब जो है ना वो आप लोग सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा इजीली और फटाफट आपका आंसर बनेगा। करना क्या है, देखिए p यहीं पे रखें और ये 279 डिवाइड बाई 31 आ गया, और ऊपर देखो 100 इंटू 10 तो 1000 हुआ ना, 1000 100 इंटू 10 1000 हुआ। तो 31 से करें तो 9 से करें तो डायरेक्ट यही आएगा। देखो 31 इंटू 9 इज 279, तो 9 इंटू 1000 इज 9000। तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, p की वैल्यू आती है 9000। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। मेरे दोस्तों मजेदार क्वेश्चन चले हैं ना, प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, क्योंकि याद रखना सिलेक्शन तो लेके रहेंगे, कुछ ही दिनों की बातें हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जनवरी में पॉसिबिलिटीज़ है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है एग्ज़ाम होगा। तो अभी नवंबर चला है और फिर दिसंबर है और फिर जनवरी, तो कुछ ही मंथ बचे हैं, राइट। नवंबर तो आप लोग बिल्कुल एंड पे है, तो मेहनत करते रहने का। ठीक है, दोस्तों के साथ भी आप लोग इन क्वेश्चंस को बांटें, क्योंकि नॉलेज, देखिए बच्चा फ्री लेक्चर्स बना रहे हैं तो एक पॉसिबल, एक होप के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये काम आ जाए लेक्चर्स। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों देखो गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग क्या कर सकते हो कि लेक्चर्स बच्चों को बताएं, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चों के काम ही आए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29th क्वेश्चन है जो इस लेक्चर का 9th है, और लेक्चर्स आपको पता है 3rd है, तो हर लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो ये 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर 29 क्वेश्चन अच्छे से सीख जाओगे ना बच्चा, बिलीव मी आपका पेपर में इसी से क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन और मैं ट्राई करूँगा और लेकर आऊँ, लेकिन आप लोग कैसे प्रिपरेशन कैसे करनी है, कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप भी करें। ठीक है बच्चों, तो देखो 29th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7200 फॉर 18 मंथ्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी मैंने बात की कि अमाउंट जो है ना वो क्या होगा, P1 प्लस रेट का हाफ डिवाइड बाई 100 और रेज टू पावर 2n। तो आप लोग क्या करना है बच्चा कि इफ ऑन अ सम ऑफ, सम जो है ना अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, सम देखो गिवन है दैट इज 7200, 1 प्लस रेट का हाफ होगा, तो रेट कितना है 20%। अब 20 देखो r/2 मतलब 10 बन गया ना, 20/2 इज 10, 10/100। और आगे बातें बड़े गौर से सुनना, 2n क्या है बच्चा, n होता है ईयर्स में, लेकिन इधर टाइम किस में है, मंथ्स में, तो मंथ्स को ईयर्स में बदलना है। 18/12 हुआ है यार है ना, 18 मंथ्स को ईयर्स में बदलना होगा तो 18/12 आ गया, तो 2 और n की जगह क्या वैल्यू डाल दी 18/12, 18/12 कटिंग करो, 2 × 6 12 और ये देखो 3 आ गया। ऐसे में आप लोग देखो ना कि अगर 18 मंथ्स है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, 6 मंथ के बाद लगेगा, तो 3 बार ही इंटरेस्ट लगेगा ना, पहले 6 मंथ में, फिर 12 में, फिर 18 में, तो वही ये देखो n के लिए 3 आ गई। तो आप लोग क्या करोगे, 7200 ये देखो ये कट किया, 10 और 1 11/10 बन गया, 11/10 11/10 क्रॉस 11/10। ठीक है, अब देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, आगे आप लोग मल्टीप्लाई करें। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द इंटरेस्ट व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इससे मिलेगा क्या, इससे बच्चों अमाउंट मिलने वाला है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो करना क्या है, 72 × 11 है, 72 × 11 है, और 11 × 11 करो तो 11 × 11 121 आएगा, और डिवाइड बाई 10। अब सिंपल सी कैलकुलेशन में सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन बची है, और मल्टीप्लिकेशन से के साथ जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करो आपको अमाउंट आ जाएगा। और जैसे ही अमाउंट आ गया तो क्या करना होगा, अमाउंट से नेक्स्ट क्या है, अमाउंट से नेक्स्ट है आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो निकालना। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा सब्ट्रैक्शन से। किससे सब्ट्रैक्शन करोगे, प्रिंसिपल की सब्ट्रैक्शन करो। तो जल्दी से फटाफट आप लोग सॉल्व करें, 72 × 11 × 121 फटाफट करनी है कैलकुलेशन। अच्छा 1 सेकेंड लगेगा बच्चों, थोड़ा सा मेरे को समय लगेगा, आप लोग कैलकुलेशन करते रहें। कई बार छोटी मोटी सेटिंग्स करनी पड़ती है ना बच्चा लेक्चर लेते समय, और वो सेटिंग्स करने में कई बार समय लगता है।
राइट, तो आप लोग, मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें और जल्दी से फिर आप लोग क्या करें, आप लोग राइट, आप लोग जल्दी से फिर जो 7, क्योंकि फिर ये अमाउंट आएगा ना बच्चा, कैलकुलेशन क्या करनी है, देखो 72 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 72 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 2 7 और 2 7, तो कितना आ गया 2 7 2 9 और 7 2 29 आ गया। देखो 92 आ गया और उसको 121 से मल्टीप्लाई करें, 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 9 7 और नेक्स्ट क्या आएगा 4 18 1 और 15 और उससे नेक्स्ट क्या आएगा, उससे नेक्स्ट आएगा 2 9 7। अब इसको ऐड करें तो ऐड करने पे क्या आएगा 2 9 और 4, रेड पेन यूज करते हैं बच्चा। देखो 2 और 9 और 4 13, 1 कैरी, 8 2 10 और 17 और एक 18, 1 कैरी, 9 5 14 और एक 15, 1 कैरी, 7 1 8 और एक 9। अच्छा पॉइंट भी लगेगा ना, क्योंकि आप लोग मल्टीप्लाई करो 95832 डिवाइड बाई 10, तो पॉइंट लगाओ तो 9583.2, इसको 9583 ही ले, राइट, 9583 ही ले, क्योंकि देखो बोलता है नियरेस्ट टू एन इंटीजर। तो अब सिंपल सी बात क्या बची, ये तो अमाउंट आया और आपको पता है कि सी आई कैसे पता करोगे, सी आई के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। सी आई कैसे पता करोगे, 9583 से ना आप लोग माइनस करें, क्या माइनस करने वाले हो, आप लोग माइनस करने वाले हो जो आपका प्रिंसिपल था जो था 7200, तो आप लोग माइनस कर, देखो 3 का 3 आ गया, 8 का 8 आ गया और 3 2 5 3 और 7 2 9, 7 और 2 9 आ गया। तो इधर आप लोग 2 कर ले तो 2383 जो आपका आंसर है, राइट बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना कैसे सॉल्व करना। अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, कोई मनी है जो 9920 हो जाता है 2 ईयर्स में, ठीक है बच्चों, 2 सालों में इतना बन जाता है कोई मनी जो उधार लिया है, और 12,800 हो जाता है, 12,800 हो जाता है 5 ईयर्स में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब आप लोग देखो कि इसमें 3 ईयर्स का गैप हुआ ना, टाइम में 3 ईयर्स का गैप हुआ, और इधर कितना गैप हुआ, तो 12,800, दैट इज 12,800 से 9,920 आप लोग माइनस करें, 0 आ गया, 8 and 2 बन गया 10, 8 2 बन गया 10, 8 2 10 और इधर 7 बचा, 17 बन गया ना, तो 9 और 8 17 और इधर क्या बचा 11, 1 बचा, 9 और 2, तो 2880। तो बच्चों याद रखना कि ये जो डिफरेंस आया वो कितना है, 2880 आया। तो इसका मतलब ये हुआ 2880 वो इंक्रीज करता है 3 ईयर्स में। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो ये अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं। 2880 ये इंक्रीज करता है 3 ईयर्स में, तो 1 ईयर में कितना करेगा बच्चा, 1 ईयर में करने के लिए क्या करो, 3 से डिवाइड करो बोथ साइड, तो ये बन गया 1 ईयर, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से जैसे डिवाइड करोगे तो 9 3 27 और 1 28, 18 3 6 18 0। 1 ईयर में इतना आपके पास डाटा पड़ा है, देखो 2 ईयर्स के लिए और 5 ईयर्स के लिए, तो मैं 2 ईयर्स में कन्वर्ट करता हूँ, 2 ईयर्स में इसको डबल कर दो, 0 6 2 12 1 आ गया, 9 2 18 और 1 19, 1920, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आप 960 को 2 से, 0 6 2 12 1 9 2 18 और 1 19। तो बातें गौर से सुनना, क्या बना कि 2 सालों का जो ब्याज है ना बच्चा, देखो 3 सालों का है 2880, 3 ईयर्स का है 2880, 1 ईयर का है 960, तो 2 ईयर्स का कितना हो 1920, 1920, 2 ईयर्स का ये हुआ। तो अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को ये देखना है कि 2 ईयर्स का अमाउंट कितना है। सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया आपके पास, ठीक है, आपसे पूछता है सम ऑफ, आपको रेट पता करना है, तो 2 ईयर्स का आपको अमाउंट गिवन है बच्चों। अमाउंट कितना है, दैट इज देखो अमाउंट 2 ईयर्स का है 9920, सम ऑफ मनी लेंड अमाउंट्स टू, दैट इज अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट कितना लगा है, इंटरेस्ट लगा है 1920, माइनस करो, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया और 8 आ गया, 8000 क्या हुआ, 8000 हुआ प्रिंसिपल, 0 0 0 और 8, 8000 हुआ प्रिंसिपल। तो अब आपको करना क्या है बच्चा, आपको फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100,
और जैसे ही आप लोग ये सॉल्व करोगे तो आंसर देखना, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 1920, रेट की वैल्यू आपको पता करनी है, टाइम आपका 2 ईयर्स है, डिवाइड बाई 100, 20 से 2 चला गया, इस 0 से ये 0 काटो, अब आगे फिर से कटिंग करो, आंसर आएगा। ठीक है, कटिंग करो, आपका आंसर आएगा। 2 से 192 आप लोग काट सकते हो, क्योंकि देखिए 2 डिवीजन पे जाएगा ना, जब इस तरफ ये 2 जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो डायरेक्ट काट लो, 2 1 2 इधर काटो, 9 और 2 18, 1 19, 12 2 6 12, 8 से इसको काटो, 8 देखो 8 है कम 8, 1 9 16, 8 2 16, तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई, रेट की वैल्यू आ गई 12%। तो आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी। तो बच्चों ये थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस। टोटल हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और 30 क्वेश्चंस को अगर बच्चे अच्छे से किया होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा इन 3 लेक्चर्स को, और घर में इसके अलावा और भी प्रैक्टिस करोगे आप लोग, इसके अलावा और भी प्रैक्टिस अगर करते हो, मान लो 30 मैंने करवाए और अपनी तरफ से आप लोग 50 क्वेश्चंस और करो, तो 50 + 30 देखो 80 क्वेश्चंस हो गया ना भैया, राइट। 80 क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर 80 क्वेश्चंस करते हो तो एसएससी जीडी में इन्हीं क्वेश्चन में से या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन रटना मत, कंसेप्ट को समझना, प्रैक्टिस करना। कुछ डाउट्स होंगे बच्चों तो पूछो, आप लोगों के लिए डाउट्स अगर होंगे तो डाउट का सेशन अलग बना सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट पे लिख सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर दिस प्रॉब्लम, थोड़ा टाइमिंग लिख देना कि क्वेश्चन नंबर मान लो 25 में प्रॉब्लम, तो ले लो क्वेश्चन नंबर 25 और उसकी टाइमिंग लिख देना कि वीडियो का इतना सा टाइम है, ताकि मेरे को चेक करने में इजी हो कि कौन सा था वो क्वेश्चन। और फिर मैं डाउट, अगर आपको किसी इस लॉजिक से, क्योंकि मैं सिंपल वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो हम लोग किसी और कंसेप्ट से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट बच्चा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।